हेलो बच्चों, मैं नीलम आपकी फिजिक्स टीचर। मैं आप लोग को 11, 12 नीट और जीई की प्रिपरेशन करवाऊंगी। हम फिजिक्स के ऑल टॉपिक कवर करेंगे। फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें बेसिक मैथ को पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक मैथ का हमारा फर्स्ट टॉपिक है लॉग। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सारे कॉन्सेप्ट को। पहले समझते कि लॉग बना कैसे है और लॉग क्या है। ठीक है, देखिए 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये हमें कैसे पता चला कि 2 का पावर 4 रखेंगे तो हमारे रिजल्ट 16 आएगा। ये हमें कॉन्सेप्ट ऑफ पावर बताती है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से हमें ये पता चलता है कि 2 का पावर 4 रखने पर रिजल्ट हमारा 16 होगा। देख लीजिए कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। रिजल्ट आ गया हमारा 16। कोई बात नहीं, हिंदी है थोड़ा सा चलेगा। आगे देखिए, हमारा रिजल्ट आया 16। ये तो बेसिक बात पता होगी कि 2 हमारा बेस है, 4 हमारा पावर है, और 2 का पावर 4 रखने पर हमारा रिजल्ट आया है वो 60। ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, सबको पता होगी। इसी को क्या हम इस रिजल्ट और पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या हम पावर की जगह रिजल्ट को और रिजल्ट की जगह पावर को लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों, आगे देखेंगे। इसे हम इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम बेस को बेस ही रहने देंगे और पावर और रिजल्ट को इंटरचेंज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, बेस को बेस ही रहने देंगे, बेस रिमेन देयर, remain there, base remain there and interchange power and result, power and result। ठीक है, बेस रिमेन देयर, बेस जहां है बेस ही रहेगा, बेस को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पावर और रिजल्ट को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, पावर और रिजल्ट को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, बेस बेस ही रहेगा, बेस को हमको कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा बेस बेस ही रहेगा, सिर्फ रिजल्ट और पावर को इंटरचेंज करेंगे। तो क्या करना है, देखिए बेस बेस ही रहेगा, 2 हमारा बेस है, पावर की जगह रिजल्ट को और रिजल्ट की जगह पावर को हम लोग लिखेंगे। तो 4 की जगह हम लोग 16 लिखेंगे और 16 की जगह 4 को लिखेंगे हम लोग। हो गया, इसी में हम यहां लिख देंगे लॉग। ये है हमारा लॉग का कॉन्सेप्ट।
समझ में आ गया आप लोग को कि बेस ही रहेगा, सिर्फ पावर और रिजल्ट को इंटरचेंज करके हम लॉग मतलब लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी लॉग को फिर से इस लॉग को फिर से पावर में कन्वर्ट करें तो इसे हम एंटी लॉग कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी लॉग। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से लॉग बना, अब इसी लॉग को फिर से पावर में कन्वर्ट करने को उन्होंने क्या कहा कि ये एंटी लॉग है। जैसे क्या कर देंगे फिर से, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 60। ये हमारा एंटी लॉग है। ये हमारा लॉग हुआ। लॉग को वापस से पावर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम एंटी लॉग कहेंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को, रिजल्ट और पावर को चेंज करके, इंटरचेंज करके हम लॉग करेंगे। ठीक है, समझ में आप लोग को लॉग की क्या है? सो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसे आप याद रखेंगे। देखिए, ठीक है, बेसिक है, इसे आपको याद रखना है। लॉग 1 ऑन द बेस a इज इक्वल टू 0। क्या मैंने लिखा? लॉग 1 ऑन द बेस a इज इक्वल टू 0। लॉग 1 की वैल्यू ऑन द बेस आप कुछ भी रखे 0 और 1 को छोड़ के, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा? 0। क्या है? a may be any value but not equal to 0 and 1। ठीक है, क्या है? a में भी एनी वैल्यू, हम बेस की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं बट 0 और 1 को छोड़ के। लॉग 1 ऑन द बेस की वैल्यू कुछ भी रखे, लॉग 1 की, याद रखिएगा, लॉग 1 की ऑन द बेस की वैल्यू कुछ भी रखे 0 और 1 को छोड़कर, तो हमारा रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, इसे और देखिए। लॉग 1 ऑन द बेस e इज इक्वल टू 0। लॉग 1 on the base 5 is equal to 0. Log 1 on the base 10 is equal to 0। आप लोग को समझ में आया कि log 1 on the base की वैल्यू कुछ भी रखे 0 और 1 को छोड़कर, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। देखिए, log 1 ऑन द बेस की वैल्यू कुछ भी रखेंगे आप, जैसे कि e
ए ई 5 10 कुछ भी रखे, कोई भी नंबर रखे आप, बट log 1 ऑन द बेस, log 1 ऑन द बेस की वैल्यू, बेस को चेंज करेंगे, log 1 ने log 1 ही रहेगा हम लोग का, log 1 ऑन द बेस की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 0, बट इस बेस की जगह 0 और 1 नहीं रखना है, 0 और 1 को छोड़ के आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। और देखिए लॉग, इसी में और देखते हैं, लॉग sin 90 डिग्री ऑन द बेस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे समझाते हैं क्या है सो, लॉग साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 ऑन द बेस e इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें कि log sin 90 डिग्री ऑन द बेस a इज इक्वल टू 0। अगर हम sin 90 डिग्री भी इसको log में लिखे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि sin 90 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। 90 डिग्री sin 90 डिग्री बराबर हमारा 1 होगा, इसीलिए हम log sin 90 डिग्री ऑन द बेस a इज इक्वल टू 0 रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा, log sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल ऑन द बेस e इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ले तो कॉस नहीं, यहाँ प्लस होगा, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा 0, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी भी वैल्यू 1 होती है, आप लोगों को पता होगा, इसीलिए log sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑन द बेस e की भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। देख लीजिए, आप इसे नोट कीजिए, आगे देखते हैं। इसमें एक और है, क्या लिखेंगे, log tan थीटा इंटू cot थीटा ऑन द बेस e इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो log tan थीटा इंटू cot थीटा तो उसकी वैल्यू में क्या होगी रिजल्ट 0, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर
1 डिवाइडेड कॉट थीटा, ठीक है, 1 डिवाइडेड कॉट थीटा। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें tan की जगह 1 डिवाइडेड कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये कॉट से ये कॉट हमारा कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 1, ठीक है। तो क्या हुई हमारे यहाँ, हमारा क्या होगा log 1 बचा, तो मैंने क्या बताया log 1 की वैल्यू बेस में कुछ भी रखे, ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रखे, रिजल्ट हमारा 0 होगा, ठीक है। log 1 ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रखे, रिजल्ट 0 होगा। और इससे इसकी वैल्यू भी क्या हो गई हमारे यहाँ 1, तो रिजल्ट इसका भी क्या होगा 0। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं। ये सब इसकी प्रॉपर्टी है, आप लोग को ये सब याद रखना है। और देखते इसकी कुछ और प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग सब बस इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे log a on the base a is equal to 1। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि log 1 ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रहेगा 0 और 1 को छोड़ के, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 0। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें अलग चीज है कि log a और हमारा बेस मेन log और मेन बेस सेम होगा, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा 1। जब हमारा मेन बेस और मेन log सेम रहेगा, मेन log और बेस सेम रहेगा, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे log 5 on the base 5 is equal to 1, ठीक है। log 10 on the base 10 is equal to 1, log e on the base e is equal to 1, ठीक है। क्या मैंने कहा कि जब मेन log और बेस हमारा सेम रहेगा, तो रिजल्ट क्या होगा 1। मेन log और बेस सेम रहेगा, ठीक है। मेन log और बेस हमारा सेम रहेगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 1। इसे हम अपने तरीके से समझे, ये तो log की प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है, लेकिन इसे आप ध्यान से देखिए तो आप लोग को ये ध्यान देखिए। शुरू में मैंने क्या बताया आप लोग को कि जब हमारा बेस रहेगा तो बेस के सामने हम पावर को लिखेंगे और बेस के ऊपर हमारा क्या रहता है रिजल्ट। तो जब हम ये हमारा इसका पावर है, तो देखिए 5 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा आंसर
5 क्या है, जब 5 का पावर हम 1 लिखेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। इसमें भी अगर a का पावर 1 लिखेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, a होगा। 10 का पावर भी अगर हम 1 देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 10 होगा। e का पावर भी अगर हम 1 रखें तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा e ही होगा। ये अगर हम अपने तरीके से देखें तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को ही चेंज करके इन्होंने कहा है कि मेन लॉग और बेस हमारा सेम रहेगा तो रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जब मेन लॉग और बेस सेम रहेगा तो रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने, देखिए आगे। आगे देखिए, देखिए क्या लिखा है मैंने। क्या होता है ना, इसमें बहुत बच्चे लोग डॉट होता है कि वो लोग इसे क्या पढ़ेंगे, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या लिखा हुआ, इसे हम पढ़ेंगे क्या। तो आज क्लियर कीजिए, देखिए कि क्या इसे हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, लॉग x ऑन द बेस y। लेकिन बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं कंफ्यूजन में कि लॉग y का पावर x बोल देते हैं। ऐसे नहीं बोला है, पढ़ेंगे इसे हम। देखिए क्या लिख रहे हैं हम इसे, log x on the base y। क्या है, log x on the base y। ठीक है, ये हमारा y बेस है और x हमारा मेन लॉग है। ठीक है, log x on the base y। सेकंड देखिए, ये y है, log क्या है, देखिए log x, इसमें हम क्या बोल देंगे, log x का पावर n ऑन द बेस y। ये भी रॉन्ग है। यहां पर ये जो है n, वो मेन लॉग का पावर है। n हमारा है वो मेन लॉग का पावर है। ठीक है, इसे हम ऐसे बोल लेंगे, देखिए log x टू द पावर। ठीक है, ये n जो है वो x का पावर है, इसीलिए टू द पावर n। क्या है, x log x टू द पावर n। हमारा x का पावर है तो log x टू द पावर n ऑन द बेस y। क्या है, ऑन द बेस
वाई, हमारा बेस है वाई, तो क्या मैंने लिखा, लॉग एक्स टू द पावर एन ऑन द बेस वाई। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, अब इसमें बोलेगा क्या बच्चा लोग कि लॉग एक्स और बेस वाई का ये है पावर एन है। इसे देखिए, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिए, लॉग एक्स ऑन द बेस वाई, ठीक है, ऑन द बेस, ऑन द बेस वाई टू द पावर एन, ये जो हमारा एन है वो बेस का पावर है ना कि लॉग का, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, log x on the base y to the power n। ठीक है, क्या है, ये जो n है हमारा वो बेस का पावर है, इसीलिए हम बेस के साथ ऐड करेंगे। सेकंड में ये n है हमारा वो log का पावर है, मेन log का, इसीलिए हम log के साथ ऐड करेंगे। थर्ड में फर्स्ट ये देखिए क्या है, log x ऑन द बेस y, ठीक है, log x ऑन द बेस y, हमारा बेस y है, मेन log x है। सेकेंड देखिए, log x टू द पावर n, ठीक है, ये n है वो मेन log का पावर है ना कि y का, इसीलिए हम क्या लिखे इसे, log x टू द पावर n ऑन द बेस y। ठीक है, थर्ड में क्या लिखे हैं, log x टू द बेस y, ये जो हमारा n है ये हमारा बेस का पावर है। ठीक है, ये हमारा बेस का पावर है ना कि log का, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, log x ऑन द बेस y टू द पावर n। ठीक है, क्लियर हो गया कि किस, अगर log में ऐसा लिखा हो तो उसे कैसे पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सॉरी, देखिए नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे देखते हैं। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा, हम आपको हर टॉपिक कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक आप लोग को नहीं छूटेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, लॉग, ये जो लॉग है वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉग, ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हो गया हमारा नेचुरल लॉग और सेकंड हो गया हमारा कॉमन लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, सेकंड हो गया हमारा कॉमन लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग को हम लॉग x ऑन द बेस e,
याद रखिएगा, देखिए समझिए, नेचुरल लॉग में जब बेस हमारा ई होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। जब लॉग में बेस हमारा ई होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। इसे हम डायरेक्ट ln(x) के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम ln(x) भी लिख सकते हैं। कहीं भी अगर ln(x) बिना बेस के लिखा हो तो आप लोग को समझ जाना है कि वो नेचुरल लॉग है, और अगर बिना बेस के लॉग लिखा हो तो वो भी नेचुरल लॉग होगा। उसे समझना है कि उसके बेस में ई है। ठीक है, याद रखिएगा इसका सबसे मेन टॉपिक कि इसके बेस में ई होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। उसे हम ln(x) के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या देखिए, इसे एक टॉपिक लीजिए, एग्जाम्पल log x on the base 10। क्या ये हमारा नेचुरल लॉग है? आप लोग समझिए, log x on the base 5 and log 10 on the base e log x on the base e। ठीक है, इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा हमारा नेचुरल लॉग है। क्या मैंने बताया कि जब हमारे बेस में ई होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल लॉग नहीं होगा। इसके बेस में 10 है, इसके भी बेस में 5 है, ये भी नेचुरल लॉग नहीं है। जब हमारे बेस में ई होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। ठीक है, बेस में ई होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। अगर बिना बेस के लॉग लिखा होगा तो उसे भी बाय डिफॉल्ट आप लोग को समझना है कि वो नेचुरल लॉग ही है, उसके बेस में ई छिपा है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या है? जिसके बेस में ई ना हो, बाकी कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है। अभी जितना भी मैंने इसके पहले आप लोग को बताया फॉर्मूले, जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सारी कॉमन लॉग के अंदर आती है। ठीक है, तो कॉमन लॉग क्या हुआ? जिसके बेस में ई ना हो उसे हम कॉमन लॉग कहेंगे। क्या हो गया? जैसे लॉग x ऑन द बेस 10। ठीक है, जब इसके बेस में ई ना हो, बाकी कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो बट ई ना हो, उसे हम कॉमन लॉग कहेंगे। दोनों में एक मेन डिफरेंस याद रखिएगा कि नेचुरल लॉग में बेस ई होगा उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे, कॉमन लॉग में ई नहीं होगा उसे हम कॉमन लॉग कहेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच एक संबंध होता है। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच एक संबंध होता है। जब हम नेचुरल लॉग को log x ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2.303, क्या लिखा मैंने? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है log 10 ऑन द बेस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, log x ऑन द बेस e को log x ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये इन लोग के बीच का संबंध है, आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ठीक, आगे देखिए। देखिए, एक वैल्यू है जो आप लोगों को याद रखनी है, देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लॉग टेन ऑन द बेस 2 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू, एंड सेकेंड है लॉग 3 ऑन द बेस 10। ठीक है, क्या है? लॉग 2 ऑन द बेस 10 और लॉग 3 ऑन द बेस 10। हो गया? तो इनकी वैल्यू निकालनी है। बहुत वैल्यू निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसकी वैल्यू आप लोग याद रखिएगा हमेशा। 0.30 एंड 0.48। ठीक है, क्या है? इसकी अप्रोच वैल्यू है ये। क्योंकि अगर आप लोग को पता होगा कि यहां अगर हमारा जो लॉग है, बेस के सामने हमारा पावर रहेगा और ऊपर रिजल्ट रहेगा, तो हम यहां बताइए क्या रखेंगे जो इसकी वैल्यू पावर को, जो रिजल्ट हमारा 2 आएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये इसका वैल्यू है, इसे आप याद रखिएगा, हमेशा इसे यूज करना रहेगा अभी। ठीक है, ये दोनों आप इसे नोट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, और log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करने में। ये दो है, इसे इंपॉर्टेंट रहिएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसे आप चाहे तो 0.5 भी कर सकते हैं, बट इसे ही रेगुलर यूज कीजिएगा, कभी बाई चांस करना पड़े तो इसे भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, सब याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये सब अभी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को यूज करना होगा। फर्स्ट देखिए क्या है सर, लॉग सेकेंड देखिए, इसे मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन लिख लेते हैं। लॉग थर्ड फोर लॉग ठीक है, देखिए
फर्स्ट समझते हैं कि क्या है सो। क्या लिखा है? log x to the power n on the base y। ठीक है, जब हमारे बेस में पावर रहेगा उसे हम बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले ये सारे आप लोग को इसे यूज करना है, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, जब हमारे मेन लॉग में पावर रहेगा उसे हम बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा मेन लॉग का पावर n है, तो पहले हम इसे देखिए, मेन लॉग के पावर, अगर मेन लॉग में पावर रहा तो क्या मैंने कहा, उसे बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, x का पावर n है तो उसे हम बाहर करेंगे, n log x ऑन द बेस y। मैंने क्या कहा कि जब मेन लॉग में पावर रहेगा तो उसे बाहर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे लॉग हो गया x का पावर n, तो क्या हम x के पावर n की जगह कोई नंबर लेके करते हैं। यहां हम 10 का पावर 2 लिख लेते हैं, 10 का पावर 2 ऑन दी बेस, बेस भी हमारा हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं। ठीक है, हो गया, आ गया हमारा क्वेश्चन के अनुसार, ये हो गया सेम। इसे अब देखिए क्या करेंगे। सो मैंने क्या कहा, जब हमारे मेन लॉग में बेस रहेगा, मेन लॉग में पावर रहेगा, सॉरी पावर रहेगा, तो उसे हम बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे हम बाहर निकालेंगे, 2 हमारा पावर है उसे हम बाहर निकालेंगे, तो 2 log 10 ऑन द बेस 10 हो गया। मैंने आप लोग को बताया था कि जब हमारा मेन लॉग और बेस सेम रहेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। तो इसका क्या हो गया आंसर, 2 हो गया। समझ में आया आप लोग को? क्या हो गया, ये आ गया 2। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड देखिए, log x ऑन द बेस y टू द पावर n। जब हमारे बेस में पावर रहेगा, ठीक है, जब हमारे बेस में पावर रहेगा तो हम बाहर उसे डिवीजन में ले जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, जब बेस में पावर रहेगा तो उसे हम डिवीजन में ले जाएंगे बाहर, तो 1 डिवीजन n log x ऑन द बेस y। ठीक है, क्या मैंने बताया फर्स्ट में, जब मेन लॉग का पावर रहेगा, ठीक है, जब मेन लॉग का पावर रहेगा तो उसे हम बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब हमारे बेस में पावर रहेगा तो उसे हम बाहर निकाल के डिवीजन में ले जाएंगे। ठीक है, इसे एग्जांपल के तौर पे इसे भी देखते हैं। ठीक, देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए। लॉग, इसके जगह देखिए लॉग x की जगह हम 10 मानते हैं, 10
ऑन द बेस x टू द पावर n। तो क्या है यहाँ पे, सॉरी, y टू द पावर n, तो y का पावर n है, तो हम यहाँ पे 10 का पावर 2 ले सकते हैं। हो गया। देखिए क्या है, जब हम x यहाँ पे x की जगह 10 माने और y का पावर n है, तो हम यहाँ 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। हो गया ना। इसे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए और समझिए ध्यान से। लॉग, मैंने क्या कहा कि जब बेस में पावर रहेगा तो उसे बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाहर कर देते हैं, हमारा बेस का पावर क्या है 2, तो 2 को बाहर करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 2 बाहर चला गया, तो हमारा क्या बचा 10 ऑन द बेस 10। अब देखिए log 10 ऑन द 10, log 10 ऑन द बेस 10, क्या हो गया हमारा रिजल्ट 1। तो बस क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 2, ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, लॉग, जब हमारे 2 लॉग प्रोडक्ट में हो उसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्या है, जब हमारे 2 लॉग प्रोडक्ट में हो उसे हम ऐड कर देंगे। जैसे ये 2 लॉग है मल्टीप्लाई में, तो उसे हम ऐड कर देंगे। और हमारा जब बेस सेम हो, बेस सेम होगा और 2 लॉग प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है, बेस सेम होगा और 2 लॉग प्रोडक्ट में होंगे, उसे हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे इसे, log x ऑन द बेस e प्लस log y ऑन द बेस e। ठीक है, log x ऑन द बेस e प्लस log y ऑन द बेस e। ठीक है, ये देखिए क्या है इसमें, जब हमारे log है x ऑन द बेस y, ऐसा अगर log हुआ तो अगर हम इसे 1 से डिवीजन में ले जाए, log को 1 से डिवीजन में ले जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस और मेन लॉग इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जब इसे हम इनवर्स में लेके जाए तो हमारा लॉग और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए क्या हो जाएंगे, लॉग, जब इसे हम इनवर्स में लेके जाएंगे तो हो जाएंगे 1 डिवाइडेड log y ऑन द बेस x। ठीक है, जब ये डिवीजन में जाएंगे तो हमारा मेन लॉग और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आगे हम यूज करेंगे। अभी आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसे याद रखिएगा, ध्यान से भी देखिए और याद रखिएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये भी यूज आए होंगे। log x ऑन द बेस y। ठीक है, ये और ये सेम है लेकिन दोनों का रूल अलग है। इसमें मैंने क्या बताया, अगर ये इनवर्स में ले जाएंगे इसे, तो हमारे बेस और मेन लॉग इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या है,
कि अगर log x ऑन द बेस y रहा, अगर इसमें अगर बेस सेम रहा, इसे हम डिवीजन में ले सकते हैं। डिवीजन में करेंगे, बेस सेम रखेंगे, लेकिन इसे हम डिवीजन में ले जाएंगे। क्या कर देंगे, देखिए log x ऑन द बेस 10 डिवाइडेड log y ऑन द बेस 10। ठीक है, ये एक और है। अगर इसे हम बेस सेम रखें, सेम रहेगा और इसे हम डिवीजन में ले जाएंगे। ठीक है, अगर बेस सेम रहा तो इसे हम डिवीजन में कर सकते हैं। ये रूल है, इसे आप सबको बस ध्यान रखना है और यूज करना है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या है। फर्स्ट फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं आप लोग। अगर मेन लॉग में पावर रहेगा, उसे हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हमारे मेन लॉग में पावर रहेगा तो उसे बाहर निकाल के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि इसका पावर, मेन लॉग का पावर था 2, उसे मैंने बाहर करके इसे मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड देखिए, अगर हमारे बेस में पावर रहेगा, ठीक है, बेस में पावर रहेगा तो उसे बाहर निकाल के डिवीजन में ले जाएंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा, जब मेन मतलब बेस में पावर रहेगा, तो हमारे बेस में पावर है 10 का पावर 2, तो मैंने उसे बाहर कर दिया। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर हो गया 1 डिवाइड बाई 2। थर्ड देखिए, अगर हमारा बेस सेम रहेगा और 2 लॉग प्रोडक्ट में रहेंगे, 2 लॉग प्रोडक्ट में रहेंगे, बेस सेम रहेगा, उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे। एक और इसमें देखिए, अभी जब 2 लॉग डिवीजन में हो x, ठीक है, जब 2 लॉग डिवीजन में हो तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे दो लॉग डिवीजन में हो तो उसे हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, log x ऑन द बेस e माइनस log y ऑन द बेस e। ठीक है, क्या करेंगे, जब 2 लॉग डिवीजन में हो, बेस सेम होगा तो उसे हम माइनस कर देंगे। ये देखिए log x ऑन द बेस y, अगर हम इसे इनवर्स में करें, डिवीजन में ले जाए 1 से डिवीजन में, तो हमारा मेन लॉग और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए log x ऑन द बेस y। अगर ऐसा कहीं कुछ नंबर के अनुसार अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, सब याद रखिएगा आप लोग तुरंत। अगर इसका बेस सेम रहेगा, ठीक है, बेस सेम रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइडेड में ला करके चेंज डिवाइडेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका बेस सेम रहेगा तो हम उसे डिवाइडेड में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सारा। इसी से रिलेटिव अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए
अभी मैंने जितने भी फॉर्मूले आप लोगों को बताया उसी के रिलेटिव क्वेश्चन कुछ है जिससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, log 6 on the base 10, second log 5 on the base 10, third log 10 on the base e। 3 देख लेते हैं फिर आगे देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, log 6 on the base 10, ठीक है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने जस्ट बताया आप लोग को जो भी प्रोडक्ट मतलब सॉरी प्रॉपर्टी, उसी से इसे हम सॉल्व करना है। तो आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए। ठीक है, देखिए आगे। जब भी हमारा मेन लॉग को 2 टर्म में ना कन्वर्ट करना करिएगा, 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लॉग को 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे हमारा इजी हो जाएगा। क्या हम 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं। देखिए क्या हो गया, log 6 को हम 3 into 2 लिख सकते हैं, 3 into 2 on the base 10। 6 into 3 into 2 6 ही आएगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। अब ये हो गया, मैंने भी बताया कि जब हमारा बेस सेम रहेगा, अब 2 लॉग प्रोडक्ट में रहेंगे तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि जब 2 लॉग प्रोडक्ट में रहेंगे तो उसे हम ऐड करेंगे, तो इससे भी हम ऐड करते हैं। देखिए ऐड करेंगे, log 3 on the base 10 plus log 2 on the base 10, ठीक है। log 3 on the base 10 plus log 2 on the base 10, ठीक है। तो अब देखिए log 3 on the base 10 की वैल्यू मैंने आप लोग को पहले बताई थी, और log 2 on the base 10 की वैल्यू भी मैंने आप लोग को बताई है। मैंने कहा था कि उसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस नंबर उससे सॉल्व हो जाएगी। उसकी वैल्यू आप लोग को बताई है मैंने, क्या हो जाएगी, log 3 on the base 10 की वैल्यू है 0.48, ओके, प्लस log 2 on the base 10 की वैल्यू क्या है 0.30। ये हमारी वैल्यू है दोनों की, इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 87.0, ठीक है। हो गया, ये है इसका आंसर। आ गया, क्लियर हुआ आप लोग को। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, उसी पे मैंने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, log 5 on the base 10, तो मैंने क्या कहा, मेन लॉग को कोशिश कीजिएगा कि 2 टर्म में कन्वर्ट करके ही उसे सॉल्व करें। तो क्या हम इसे log 5 को 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑन द बेस 10,
ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, log 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑन द बेस 10, क्योंकि अगर 2 से हम 10 को डिवाइड करें तो आंसर भी हमारा 5 ही आएगा। हो गया। अब मैंने इसे बताया था कि जब हमारे log डिवाइडेड में हो, बेस सेम हो, तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हमारे में log डिवाइडेड में हो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए log टेन ऑन द बेस 10 माइनस log 2 ऑन द बेस 10 हो गया। अब log 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस log 2 ऑन द बेस 10, 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 0.30। ठीक है, अब इसे हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0.70, जीरो ना भी लिखे चलेगा, 7, 0.7। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को? log 10 ऑन द बेस 10 माइनस log 2 ऑन द बेस 10। log 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या हो गई? 1, क्योंकि हमारा जब log और बेस सेम होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। और log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या है? 0.30। दोनों का माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0.7। हो गया, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। log 10 ऑन द बेस e। ठीक है, हमें e की वैल्यू ज्ञात करनी है। e की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम e की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 2.303 से जब log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे इसे हम? 2.303 इंटू log 10 ऑन द बेस 10। ठीक है, जब बेस e की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log 10 ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए। आगे देखिए, log 10 ऑन द 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो क्या हो गया हमारा रिजल्ट? 2.303। दिस इज अ आंसर। हो गया कंप्लीट? हो गया, समझ में आ गया सब आप लोग को? आगे देखते हैं। आगे क्या? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। log 10 ऑन द बेस 2, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, और नोट लिख लेते हैं क्वेश्चन। log 16 ऑन द बेस 8, log 3 on the base 27, log 1000 on the base 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए आप लोग।
log 10 ऑन द बेस 2। ठीक है, बहुत बच्चे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि अगर हम लोग का बेस और लॉग इंटरचेंज रहता तो सॉल्व करना इजी हो जाता। तो इसमें बोल लेंगे बहुत बच्चे लोग कि मैम इसे कैसे सॉल्व करें, log 10 ऑन द बेस 2। ठीक है, इसे हम एक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। आप लोग को हम बताए थे log x ऑन द बेस y। अगर क्या हम सोचते कि हमारा बेस के पास log रहता और log की जगह log इन बेस रहता, मतलब ये इंटरचेंज रहते, तो इसे सॉल्व करना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये फॉर्मूला जो है, अगर हम इसे डिवीजन में ले जाएंगे, 1 डिवीजन log y ऑन द बेस x। अगर इसे हम डिवीजन में ले जाते तो हमारा बेस और log इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी फॉर्मूला के थ्रू पे इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसे हम डिवीजन में ले जाएंगे, 1 डिवीजन log 2 ऑन द बेस 10। ठीक है, अब आप लोग को log 2 ऑन द बेस 10 की तो वैल्यू पता है, 1 log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या है, 0.3, 0 भी लिख सकते हैं, 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो इसके 2 डिजिट है, तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक डिजिट से ये एक डिजिट कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारा क्या बचा यहां, 3। ये जब इसे ऊपर चला जाएगा तो हमारा 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया, 10 डिवाइडेड 3। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3.33। और भी 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, log 16 ऑन द बेस 8। मैम ये तो बहुत हार्ड है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग किसी भी कोई भी क्वेश्चन रहा उसे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मत सोचिए, उसे कोशिश कीजिए कि जितने भी वो शॉर्ट टर्म में हो सके, उसके बाद उसे सॉल्व करिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो क्या 16 को हम 2 का पावर 4 कर सकते हैं? जी मैम, 2 का पावर 4 करने पे ही तो 16 आएगा, सही है ना। इस 16 को हम 2 का पावर 4 और 8 को 2 का पावर 3 कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, log 16 को 2 का पावर 4 और 8 को 2 का पावर 3। कॉन्सेप्ट पावर है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना। अब इसे सॉल्व कीजिए। मैंने क्या बताया था कि जब हमारा मेन लॉग में पावर रहेगा तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब बेस में पावर रहेगा तो वो बाहर होके डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे बाहर कर देते हैं हम लोग, 4 को बाहर मल्टीप्लाई में कर देते हैं और 3 हमारा डिवीजन में चला जाएगा। क्या बचा हमारे पास, अब log 2 ऑन द बेस 2। ठीक है, अब log जब हमारा बेस और log सेम रहता है तो रिजल्ट 1 हो जाता है, तो हमारा क्या रिजल्ट हो गया यहाँ, 4 डिवाइडेड 3।
ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ओके, आगे देखते हैं। log 3 ऑन द बेस 27, ठीक है मैम, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 27 है, अगर हमारा ये 27 ऊपर आता तो सॉल्व करना ज्यादा इजी होता। अगर देखिए जैसे कि log 27 ऑन द बेस 3, ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? log लिखिएगा, अगर log 27 ऑन द बेस 3, इसे सॉल्व करना इजी हो जाता है आप लोग के लिए। log 27 को हम 3 का पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है, 3 का पावर 3 करने से ही 27 आता है ना। तो इसे हम, ये जो हमारा 3 है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या हो गया? log 3 ऑन द बेस 3, log 3 ऑन द बेस 3 1, तो आंसर क्या हो गया? 3, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो, कि मैम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे भी सॉल्व करना इजी है, इसे देखिए, log 3, क्या 27 को हम 3 का पावर 3 कर सकते हैं? क्योंकि 27 ही होगा हमारा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 का पावर 3। तो जब हमारा बेस में पावर रहेगा तो वो बाहर मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी, डिवीजन में चला जाएगा, तो इसे बाहर कर देंगे हम। 1 डिवीजन 3 log 3 ऑन द बेस 3, log 3 ऑन द बेस 3 तो 1 हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया? 1 डिवीजन डिवाइडेड 3, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, log 1000 ऑन द बेस 100, ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। मैम 1000 को हम लोग 10 का पावर 3 कर सकते हैं और 100 को 10 का पावर 2 कर सकते हैं, सही ना? जी हाँ, कीजिए। देखिए, log 10 का पावर 3 करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा, और जब 10 का पावर 2 करेंगे तो हमारा ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इस, जब हमारा लॉग में पावर रहेगा, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा, 1 मिनट, देखिए, log 10 का पावर 3 ऑन द बेस 10 का पावर 2, ठीक है। अब हमारा जब log में पावर रहेगा तो उसे बाहर मल्टीप्लाई में कर देंगे, और बेस में पावर रहेगा तो उसे बाहर डिवीजन में ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड 2 log 10 ऑन द बेस 10, log 10 ऑन द बेस 10, तो हमारा रिजल्ट 1 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 3 डिवाइडेड 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। आप लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग के लिए इजी होगा। log 5 ऑन द बेस 10 प्लस log 20 ऑन द बेस 10 log
60 on the base 10 divided minus log 6 on the base 10 log 2 on the base e। ठीक है, देखिए क्या है, log 5 on the base 10 प्लस log 20 on the base 10। मैम इसे हम कैसे सॉल्व करें, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। चलिए आइए हम लोग को बताते हैं इसे सॉल्व कैसे करें। सो मैंने आप लोग को पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारा बेस सेम रहेगा और लॉग और हमारा बेस सेम रहेगा और वो प्लस में रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसे आप, लॉग हमारा बेस सेम है तो ये 5 और 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 5 ऑन द बेस 10। ये प्रॉपर्टी है, आप लोग थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देख लीजिए, भूल गए होंगे तो। ठीक है, देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लॉग 100 ऑन द बेस 10। ठीक है, अब इसे 100 को 10 का पावर 2 कर सकते हैं और आप लोग को हम बताए हैं कि जब हमारा लॉग में पावर रहेगा तो वो बाहर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो फिर हमारा क्या बचेगा, log 10 ऑन द बेस 10। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, log 16 ऑन द बेस 10 माइनस log 6 ऑन द बेस 10। ठीक है, जब हमारा बेस सेम रहेगा और वो माइनस में रहेगा तो क्या था प्रॉपर्टी कि वो हमारा लॉग डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम डिवीजन में कर देंगे, क्या लिखेंगे, लॉग 60 डिवाइडेड 6 ऑन द बेस 10। ये सारी प्रॉपर्टी है, मैंने आप लोगों को पहले बताई है। आप लोग को भूल रहे होंगे तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए और इसे देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा तो क्या हो गया हमारा यहाँ 10, 6 को 60 से कट करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा यहाँ, log 10 ऑन द बेस 10। जब हमारा मेन लॉग और बेस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, log 2 ऑन द बेस e। इसमें तो बेस हमारा e है मैम, इसे हम कैसे करें, तो मैंने आप लोग को बहुत बार बता चुकी हूं कि जब हमारा बेस में e रहेगा उसे 10 log 10 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसका हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना होगा, बेस को जब हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें 3.303 इंटू log 10 ऑन द बेस 2। जब हमारा बेस में ही रहेगा और उसे log 10 2 ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कीजिए, log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है मैम, log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू तो 0.30 होती है।
मैंने आप लोग को बहुत बार बता चुकी हूँ ये। लिखेंगे आगे, देखिए 3.303 इंटू 0.30। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। 0.393। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.3693। ठीक है, काफी इजी है। बस इसे प्रॉपर्टी पे पुट करना है और सॉल्व करते जाना है। नोट कीजिए इसे। चलिए चलिए, लॉग जो हमारा टॉपिक था आज का, उसमें हम लोग ने हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। नीट, जेईई और आईआईटी में जितने भी क्वेश्चन लॉग से आ सकते थे उससे ज्यादा ही हमने इसमें पढ़ लिया। एक लास्ट बचा हुआ है, देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग। शुरू में मैंने बताया था आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग क्या होता है। मान लीजिए कि लॉग x ऑन द बेस e इज इक्वल टू y। ठीक है, ये हमारा लॉग है। शुरू में मैंने आप लोग को बताया था कि जो बेस के सामने रहता है वो उसका पावर रहता है और जो लॉग के ऊपर रहता है वो हमारा रिजल्ट रहता है। जब इसे हम लॉग y ऑन द बेस e x, ये हमारा लॉग है। जब लॉग को ही चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट को पावर में वापस उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटी लॉग। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था। आई होप आप लोग को लॉग समझ में आ गया होगा। बहुत इजी था। हम इस टॉपिक में जितने भी नीट, आईआईटी और जेईई में क्वेश्चन आते उससे ज्यादा ही हमने सॉल्व कर लिया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताई। आई होप आप लोग को सब याद होगा। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आप लोग को करवाएंगे। ये हमारा थ्योरी था। अगर आप लोग को हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आगे हमारे सारे वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। हम लोग फिजिक्स के फुल टॉपिक्स नीट और जेईई की कंप्लीट करेंगे। हर दिन एक एक टॉपिक कवर करते हुए हम लोग पूरी साल मेहनत करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर आप लोग का नीट एग्जाम क्वालिफाई हो सके। बहुत ही इजी है, बस आप लोग ध्यान से मेहनत करिएगा। हम आपके साथ पूरे साल मेहनत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।